राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं भी धीरे धीरे स्वस्थ हो रही हूँ। सो मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ में मैंने शुरुआत करी थी, साथ में फ्रेश ले लिया था। और अभी बैठे बैठे मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मतलब कुछ वैसे काम तो करने नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो बैठने वाले मम्मी की हेल्प करा देती हूँ कामों में। तो ये ना मतलब भुट्टे रखे हुए थे कुछ टाइम से, मम्मी बोल रही थी बहुत टाइम से रखा हुआ है, उनको टाइम नहीं मिल रहा है कि इनको वो साफ़ कर ले। तो मैंने सोचा कि मैं बैठी ही हूँ तो मैं ही साफ़ कर देती हूँ। सो मैंने उनको निकाल लिया था, दाने निकाल लिए थे और साफ़ करके मम्मी को दे दिया था। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और बाल वगैरह कंघी करने बैठ रही हूँ। अभी मैं अपने आप को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। नीचे पैर करके मुझे ज़्यादा देर नहीं बैठना है, तो जहाँ भी बैठती हूँ पैर ऊपर करके बैठ लेती हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा खड़े नहीं होना है और अपनी डाइट पे ध्यान देना है स्पेशली। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ और मुझे वैसे भी अब कुछ करना नहीं पड़ रहा है। मम्मी है तो वो मेरी ही डाइट का भी ध्यान दे रही हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पापा भी फ्रूट्स वगैरह ला के रख देते हैं। सो बहुत मुझे कुछ अपने लिए करना नहीं है। मुझे ना कोई टेंशन ही नहीं है। अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं विदाउट टेंशन बस मैं बैठी रहती हूँ और मुझे ला के दे दिया जाता है। हाँ, ये है कि मम्मी और भाभी हैं, कल मेरी भाभी भी मतलब आज मेरी भाभी भी आ रही हैं, तो अभी भाभी आ जाएंगी। सो बहुत और कन्वीनियंट हो जाएगा, तो बहुत आसानी हो जाएगी मम्मी के लिए भी। अभी थोड़ा सा ये रहता है कि मैं मम्मी की थोड़ी हेल्प कर देती हूँ और कई चीज़ों में मम्मी भूल भी जाती हैं कि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए वैसे करके। तो मैं काफ़ी हेल्प कर रही हूँ उनकी भी, थोड़ा बहुत याद दिला देती हूँ या फ्रूट्स वगैरह काटना होता है तो खुद ही के लिए खुद काट लेती हूँ। ये सब चलता है। सो अभी बहुत मेरी तबीयत ठीक है, मतलब बेड रेस्ट मेरा ओके ओके जा रहा है। और आज बेड रेस्ट का चौथा दिन है मे बी। ये ब्लॉग जो है वो 15 तारीख का है और 15 को ही मेरी भाभी भी आने वाली हैं। तो अभी ये व्लॉग आपके पास में 16 तारीख तक पहुंचेगा। यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर में क्योंकि पूजा करनी थी। पूजा करने के लिए फिर मुझे नहीं पता था कि कान्हा जी ने स्नान नहीं किया है आज। तो मैंने ना दीपक जला दिया था, बट तब तक मम्मी ने आवाज़ लगाई कि आज कान्हा ने स्नान नहीं किया है तो उनको स्नान करा लो। सो मैंने सोचा कि अब जब दीपक जलाने का मैं काम कर ही रही हूँ तो फिर कर लेती हूँ। और साथ साथ में मैंने गणेश जी की आरती भी शुरू कर दी थी। तो आरती कंप्लीट करके गणेश जी की और दीपक जला के फिर मैं कान्हा को लेके चली गई थी स्नान कराने के लिए, क्योंकि वैसे मम्मी करा देती हैं बट आज शायद मम्मी भूल गई या फिर वो दूसरे कामों में बिजी हो गई थी तो वो नहीं कराई हैं। और यहाँ पे ना मतलब मेरे मायके में कान्हा जी हैं तो उनकी सेवा हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। मुझे 10 साल हो गए, मतलब 10 साल से भी ज़्यादा हो रहा है शायद, मैं जब मुझसे हम लोग यहाँ पे अपने मायके में मतलब मैं कर रही थी। तो अभी जन्माष्टमी के टाइम भी कान्हा ने मुझे यहाँ बुला लिया है और अगली जन्माष्टमी तक मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास भी कान्हा आ जाए और मैं उनकी सेवा करना शुरू कर दूँ। बस सारी चीज़ें सही से जाएं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, कभी भी नहीं होता। मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं होता है मतलब मैंने शादी के लिए भी बहुत कुछ सोचा था, वो भी नहीं हो पाया। अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैंने बहुत कुछ सोचा था करने के लिए, वो भी नहीं हो पाया। तो अब मुझे लग रहा है ना कि सोचना बंद करना पड़ेगा मुझे, एटलीस्ट मुझे तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ वो हो नहीं पाता है तो कोई बात नहीं, बट अभी कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम लोग भी अपने घर कान्हा ले आएं। तो अभी यहाँ पे मैं कान्हा को स्नान करा रही थी। और मतलब आज ना तीज का दिन था, 15 तारीख को तीज का दिन था, बट कोई हरी ड्रेस मुझे कान्हा की मिली नहीं तो मैंने यही वाली ड्रेस पहना दी। और ये सब कॉटन की ड्रेसेस हैं जो मम्मी घर पे ही बनाती हैं। ये सारी ड्रेसेस तो मैंने खैर शादी से पहले बनाई थी, तो अभी कान्हा वही पहन रहे हैं। बट जब रीयूज़ होता है, मतलब ऐसा रहता है ना कि जो बाहर से हम लोग लेके आते हैं वो उसमें नीचे बकरम लगा होता है, जिसकी वजह से बहुत वो हार्ड रहती है। तो गर्मियों में हम लोग यही कॉटन वाली ड्रेसेस ही पहनाते हैं कान्हा को, बहुत भारी ड्रेसेस नहीं पहनाते, क्योंकि फिर बहुत मतलब अनकन्वीनियंट सा लगता है इनके लिए भी। मुझे ऐसा लगता था कि जब मुझे इतनी गर्मी लगती है तो इन्हें भी लगती होगी, सो हम लोग उनको कॉटन कपड़े ही पहनाते हैं।
तो उनके लिए मैं और मम्मी, मतलब मम्मी तो सिलाई से उनके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े बनाती रहती हैं। वो ज़्यादातर ना वन पीस बनाती हैं उनका, कि वन पीस रहता है और आराम से वो पहन लेते हैं। और मैं मुझे फ़्रॉक्स कान्हा के ऊपर बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं फ़्रॉक्स बनाती थी उनके लिए। छोटी छोटी पैंटीज़ वगैरह बनाते रहते थे हम लोग। तो अभी जब मैं ये स्नान करा दी थी कान्हा को, तो मुझे याद आया था कि मतलब अच्छा, कितना अच्छा टाइम था ना वो भी, कि हम लोग ये सब करते थे। और भी मुझे मेरी याद आ रहा है कि मेरी ननंद जी के पास में भी है ये कान्हा जी, वो इस बार ले आई हैं। बट अभी क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे थी, तो मुझे मशीन यूज़ नहीं करनी थी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती। बट हाँ, मैं जब सही हो जाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि उनके लिए भी कुछ अच्छे अच्छे से कपड़े मैं सिलूं। मुझे इनके कपड़े बनाना बड़ा अच्छा लगता है। ये फ्रॉक पहनाने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे ना ये फ्रॉक भी मेरी बनाई हुई है। मुझे ये फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है कान्हा के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं यहाँ पे कान्हा को नहलाते वक्त बस मन में यही सोच रही थी कि बस कान्हा जी, अब मेरे घर भी आ जाओ, हवाले मतलब मेरे ससुराल में भी मैं आपको ला पाऊँ। और दूसरी चीज़ है कि अभी हमारा जो ये छोटू सा बेबी है, इस पे आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपना, मतलब मेरा जो बेबी है वो एकदम स्वस्थ होके बाहर आए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम दोनों आराम से अपने घर वापस आ जाएं। यही सब सोचते हुए मैं इनको तैयार कर रही थी। और ये ड्रेस मेरी आगे से एकदम वैसे थोड़ा सा स्टाइलिश वाली है, तो इसके जब मैंने इसको बनाया था ना, तो मम्मी भी मुझसे बोल रही थी कि जैसे तुम स्टाइलिश हो वैसे उसको उनको भी बनाए रहती हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था इनको ऐसी ड्रेसेस पहनाना। और बनाने में भी आसान है, पहनाने में भी आसान है, और जब कान्हा पहन के बैठते हैं ना, तो बहुत प्यारे लगते हैं। आप इसका घेरा देखो, ये थोड़ा सा प्रेस करने वाली है, क्योंकि ये प्योर कॉटन का कपड़ा है। तो इसका घेरा ना थोड़ा सा वैसे मतलब ये कपड़ा ऐसे सिकुड़ रहा था, बट ये घेरे में जब ये प्रेस होती है ड्रेस, तो बहुत अच्छी लगती है। और कान्हा तो इसमें और प्यारे लगते हैं। ये देखिए, मैंने इनका बहुत अच्छे से श्रृंगार नहीं किया था। वो जब मम्मी को मौका मिलेगा तो वो कर देंगी, क्योंकि ना मुझे बैठना नहीं है नीचे, और बैठूंगी नहीं तो फिर बिना बैठे श्रृंगार बनता नहीं है। अभी और कहीं मैं इनको लेके बैठ जाती या फिर तभी श्रृंगार हो पाता, तो फिर मैंने जल्दी से पूजा कर ली। और सबसे बड़ी बात ये थी, मुझे भूख भी लग रही थी, और मैंने बहुत देर से चल रही थी, तो मुझे थकान सा भी फील हो रहा था। तो इस वजह से मैं जल्दी से सोच रही थी कि मैं पूजा करके थोड़ी देर आराम कर लूँ या लेट जाऊँ। मैं बोल रही थी ना कि मतलब कई बार हमारी लाइफ में वो नहीं होता है जिसको हम सोचते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें प्लान की थी, बट नहीं हुआ। मतलब शादी के टाइम पे भी हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया था एक्स्ट्रा। वैसे तो जितना मम्मी पापा ने किया वो बहुत अच्छा किया, बट जो हम लोगों ने अपने लिए एक्स्ट्रा सोचा था वो हम नहीं कर पाए थे। मेरे हस्बैंड को भी मौका नहीं मिला था, और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो नहीं हो पाया था वो, और टाइम कब बीत गया हमें पता भी नहीं चला। ऐसे ही जब अभी मतलब मेरी जब ये प्रेगनेंसी हुई, तब मैंने सोचा था कि शुरू शुरू में मैंने सोचा था कि हम अपना मैटरनिटी सूट कराएंगे प्रॉपर, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम ही वही है। उनके पास कैमरे वगैरह का एक्सेस है, वो आसानी से कैमरे वगैरह ला सकते हैं। उनके पास में बॉयज़ हैं जो कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, बट ऐसा फिर भी नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने सोचा था कि अभी मेरा इतना बेबी बम्प आया नहीं है, और रक्षाबंधन तक जब मैं घर जाऊंगी उससे पहले हम अपना वो करा लेंगे, मैटरनिटी शूट कराएंगे। घर ही पे कराने का सोचा था, बट ऐसा हो गया ना कि अभी मुझे रक्षाबंधन के इतने पहले और ऐसे अचानक से मुझे घर वापस आना पड़ा, मतलब मायके आना पड़ा, कि वो भी सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। हाँ, मैंने कोशिश की है, मैं साड़ी वगैरह जो भी मेरा माइंड में जो भी चीज़ें थी वो मैं उठा के तो ले आई हूँ, पर देखते हैं यहाँ मौका मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि हस्बैंड का भी बार बार यहाँ आ पाना इतना आसान नहीं होता है। सो बहुत सारा मतलब लाइफ बहुत अनयूजुअल होती है। मतलब जो भी हम सोचते हैं वो तो बिल्कुल नहीं होता है, हमेशा उसके ऑपोजिट ही होता है। मेरे साथ तो हमेशा ऑपोजिट होता है, और जब ऐसा होता है ना तो फिर बहुत बुरा लगता है। पर मैंने अभी अपने ये 2 इंसिडेंट से ये सीखा है कि ठीक है, लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ चीज़ें हमारे मन से नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए अच्छी होती हैं। मैं यहाँ पे आ गई, मुझे अचानक से जो भी प्रॉब्लम हुई उसके बाद में मैं मम्मी के पास में आ गई हूँ, और मुझे अभी यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून है। और मेरी आगे की अब प्रेगनेंसी में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो
बाद में मुझे लगा कि यार कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ आ गई हूँ तो प्रेगनेंसी भी मेरी स्मूथली जाएगी और मुझे इतना भरोसा है कि अभी मेरा बेबी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और मैं भी बहुत अच्छे से चीज़ें अपनी मैनेज कर लूँगी। सो कभी भी कुछ हो ना ऐसा लाइफ में तो उसको पॉजिटिवली लो, क्योंकि पॉजिटिवली लोगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और हमें बुरा नहीं लगेगा। जब हम चीज़ों को सोचने लगते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है, बट उन चीज़ों में अगर हम कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं तो वही चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो। ये तो मेरी छोटी सी सिचुएशन है, बट इसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ मेरे भैया मतलब भाभी आ गए थे और उनके भैया उनको छोड़ने के लिए आए थे। तो हमारे यहाँ जब बहू आती है तो बहना आता है, मम्मी वही बांटने जा रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।